Hello everyone, welcome to Literature Learning. Today I am going to discuss about the T.S. Eliot. मैं आज आपको बताऊंगी T.S. Eliot की बायोग्राफी के बारे में. इनकी अर्ली लाइफ के बारे में पहले हम जानते हैं. इनका जन्म हुआ था 1888 ऑन 26 सितंबर 1888 इन सेंट लुइस. इनके फादर का नाम था हेनरी वेयर एलियट एंड इनकी मदर का नाम था चार्लेट चैम स्टेंस. ये अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और 1898 टू 1905 इन्होंने स्टडी किया था स्मिथ एकेडमी में. इन्हें आती थी ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एंड जर्मन और इन्होंने राइटिंग करना शुरू कर दिया था, पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था एट द एज ऑफ 14. 1905 में इनकी जो फर्स्ट पोएम थी अ फेबल फॉर फिस्टर्स पब्लिश हुई थी इन द स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड. इनकी एजुकेशन हुई थी मिल्टन एकेडमी से. 1905 से 1906 तक इन्होंने मिल्टन एकेडमी में स्टडी की एंड 1906 से 1909 में 9 तक ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की. इन्होंने अपनी बीए की डिग्री रिसीव की थी 1909 में और 1910 में इन्होंने कंप्लीट किया था अपना एमए इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. एक पॉइंट और याद आ रहा है यहाँ पर, 1910 में थॉमस हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था. याद आ गया तो बता दिया. याद रखने में आसान रहता है, अगर हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो उन्हें याद रखने में आसानी रहती है. 1910 से लेके 1911 तक इन्होंने स्टडी किया था फिलॉसफी एट सॉर्बन यूनिवर्सिटी. 1911 से 1914 ये हार्वर्ड से लौट आए थे स्टडी करने के लिए इंडियन फिलॉसफी एंड संस्कृत को. 1914 में वो इंग्लैंड गए थे टू स्टडी एट मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड. इनका अर्ली लिटरेरी कैरियर 1914 में ये मिलते हैं पोइट एजरा पाउंड से, जिन्होंने इन्हें हेल्प की थी इनकी राइटिंग्स में. 1915 में इनकी बहुत फेमस पोएम जो है पब्लिश होती है, इसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्यूरीफॉग. 1915 में ये शादी करते हैं विवियन हेवुड एलियट से और 1916 में ये अपनी पीएचडी डिसर्टेशन कंप्लीट कर लेते हैं, बट जो फाइनल ओरल एग्जाम होता है उसे वो नहीं देते हैं. इनका कैरियर इन मेजर वर्क्स 1915 टू 1916 इन्होंने पढ़ाया था, इंग्लिश पढ़ाया था एट विर्कवैक कॉलेज में. 1917 में ये स्टार्ट कर देते हैं वर्क करना एट लॉयड्स बैंक इन लंदन. 1917 में इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन प्रीफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन आता है. 1922 में इनका जो मोस्ट फेमस पोएम है द वेस्ट लैंड पब्लिश होता है और 1922 में इन द सेम ईयर जेम्स जॉयस का यूलिसिस भी आता है, अभी याद आ गया. 1925 में इनका हॉलो मैन पब्लिश होता है. 1925 में ये ज्वाइन करते हैं पब्लिशिंग कंपनी फेवर एज डायरेक्टर एंड रिलीजियस कन्वर्जन एंड सिटीजनशिप. 1927 में ये ब्रिटिश सिटीजन बन जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं एंग्लिकन क्रिश्चियनिटी में. और 1930 में ये पब्लिश करते हैं अपनी पोएम एश वेडनेसडे. इनके प्लेस एंड लेटर वर्क्स आर 1935 में ये अपना फेमस प्ले लिखते हैं मर्डर इन द कैथेड्रल. और फिर एक पॉइंट याद आया, मुल्क राज का जो अनटचेबल है वो 1935 में ही आता है. 1943 में ये पब्लिश करते हैं 4 क्वार्टर्स. इनके 4 क्वार्टर जो पोएम है वो पब्लिश होती है, इसमें 4 पोएम्स हैं. 1949 में एक प्ले लिखते थे कॉकटेल पार्टी. इनके अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन 1948 में इन्हें मिलता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. इन द सेम ईयर ही रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑल्सो. इनकी पर्सनल लाइफ 1933 में ये सेपरेट हो जाते हैं अपनी फर्स्ट वाइफ विवेन से और 1957 में ये मैरिज करते हैं वैलेरी एलियट से. इनकी डेथ होती है ऑन 4 जनवरी 1965 में इन लंदन एट द एज ऑफ 76. सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ये जानने चाहते हैं. मेजर पोइट ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट, ये फेमस है सिम्बोलिज्म के लिए, कॉम्प्लेक्स इमेजरी के लिए एंड मॉडर्न थीम्स के लिए. ये है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी. सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स इनके हैं द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्यूरीफॉग, द वेस्ट लैंड, द हॉलो मैन एंड एश वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.